एक्सरसाइज 7.13 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई MC इज इक्वल टू 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25। अपॉन अंडर रूट 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25 ये है। एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज़ 2500। फिक्स्ड कॉस्ट इसकी रुपीज़ 2500 दे रखी है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हम जानते हैं क्या होता है, DC बाई डी एक्स। DC बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25। अब dx को उधर ले जाओ, DC इज इक्वल टू 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25 और ये dx यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मेंशन कीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ DC और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25 और dx। DC को जब इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे x को इंटीग्रेट करते हैं तो dx आ जाता है, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है सॉरी, तो DC को इंटीग्रेट करेंगे तो C आ जाएगा। और इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 500 तो यहाँ कांस्टेंट है, इसको निकालो इंटीग्रल से बाहर और अंडर रूट का 2x प्लस 25 है तो इसको अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब अगर ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 25 की होल पावर माइनस 1/2 और dx ये हो गया। इसके बाद देखिएगा सर हाँ जी बोलिए। सर 500x नहीं लिखेंगे? 500x क्यों लिखेंगे, क्योंकि 500 जो है वो मतलब कहीं ऐड नहीं हो रहा। अगर सिर्फ अकेला 500 लिखा हुआ होता तो इंटीग्रल करते तब तो 500x आ जाता। हाँ 500 एक कांस्टेंट है जो यहाँ पर न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, ये किसी के साथ ये अलग नहीं है, अकेला नहीं है। अगर 500 अकेला होता तब 500x आ जाता, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो 500 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इस टर्म से, वेरिएबल वाले टर्म से, तो उसको हम कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, अकेला नहीं लिखा होगा। अब जैसे 2x प्लस 25 की पावर माइनस 1/2 है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इधर तो C है इधर 500 है कि x की पावर n क्या होता है, उसका इंटीग्रल x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये हो जाएगा 2x प्लस 25 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस के लास्ट में कांस्टेंट इसमें हमने ऐड कर देते हैं हम के क्यों करते हैं, क्योंकि C इज ऑलरेडी टेकन एज कॉस्ट फंक्शन। अब ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसको हम C ना लिखकर इसको हम CX लिख देते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखनी थी जो मैं बताना भूल गया आपको, देखो जब 2x प्लस 25 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 25 को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब 2x प्लस 25 को फर्दर डिफरेंशिएट भी करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी 2, तो उस 2 को कहाँ लिखना है आपको, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया, बताया था कल, समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर CX इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होगा, प्लस का 1/2, मतलब 2x प्लस 25 की पावर 1/2 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो 2 से 2 कट गया प्लस के, तो CX इज इक्वल टू 500 और पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 2x प्लस 25 प्लस के, ये हमारे पास CX आ गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, जब भी मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करता हूँ और वहाँ पर हमें एक फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट एक भी ना बिके, आप एक प्रोडक्ट भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया जैसे कि किराया होता है कि आप अपनी फैक्ट्री में एक भी प्रोडक्ट जो है वो ना बनाएं,
तो कुछ भी आप प्रोड्यूस ना करें तब भी आपको उतनी फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही देनी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹2500। इसका मतलब गिवन C0 मतलब x क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो आप एक भी यूनिट नहीं बना रहे हैं तब भी आपकी कॉस्ट ₹2500 आएगी ही आएगी। तो C0 का मतलब क्या है, आप x की जगह 0 डाल दें तो यहाँ तो आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू 500 और अंडर रूट 2 इंटू 0 प्लस 25 प्लस के, ये हो गया। तो 2500 इज इक्वल टू 500 अंडर रूट 25 प्लस के। तो 2500 इज इक्वल टू 500 और अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा 5 प्लस के। तो 2500 इज इक्वल टू 500 5 ज़ा 2500 प्लस के। 2500 से 2500 कट गया तो के की वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन Cx इज इक्वल टू, बस यही बचेगा, के की जगह 0 डाल देना, 500 अंडर रूट 500 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 25। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। तो इन्होंने यही पूछा था फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। उस टोटल कॉस्ट फंक्शन आंसर देख लो, यही है ना, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 72 यूनिट्स। तो 72 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 72 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कैसे पता चलेगी, x की जगह 72 डाल दो तो Cx इज इक्वल टू इतना है। तो 72 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, C72 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 72 प्लस 25। तो C72 इज इक्वल टू 500 इंटू 2 इंटू 72 कितना हो जाएगा 144 प्लस 25। तो ये हो गया 500 इंटू अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 500 इंटू 13। ये हो गया 13 5 ज़ा 65 6500। अब क्या है कि ये तो आ गई 72 यूनिट्स बनाने की टोटल कॉस्ट आ गई, ये तो टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा है कि एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं 72 प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। अगर मैं 72 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। तो आप ये कहेंगे भाई एक प्रोडक्ट की कॉस्ट तो फिक्स होगी, तो वो अलग अलग कैसे आनी चाहिए, वो अलग अलग आएगी। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और जब मैं वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे को 500 रुपये जो है, 500 रुपये एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो मुझे देना ही देना है। तो अब अगर मान लीजिए मैंने 10 आइटम प्रोड्यूस करे तो मैं 10 आइटम प्रोड्यूस करूँगा तो वो जो 500 रुपये की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो मैं ये चाहूँगा कि वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी मैं अपने टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करूँगा। तो अगर मैंने 10 आइटम प्रोड्यूस करे, 10 आइटम प्रोड्यूस करने में मेरे को 1000 रुपये लग गए, ठीक है, लेकिन 500 रुपये में फिक्स कॉस्ट है जो कि किराया है वो मैं दे रहा हूँ, तो मेरी टोटल कॉस्ट है वो गई 1500 रुपये। तो ये जो कॉस्ट निकल के आई, ये जो टोटल कॉस्ट आ गई 6500 रुपये उस 72 प्रोडक्ट्स को बनाने की। तो उनकी पर आइटम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 72। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग average cost of producing 72 units is equal to 6500 upon 72। ठीक है, अब 236 ज़ा और 236 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 minus 4 is 1, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, अगेन 0। फिर कर दीजिए 18 आ गया, तो 2 16 ज़ा
2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 1625 अपॉन 18। इन्होंने भी ये जो है ऐसे ही दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, रुपीज़ 1625 अपॉन 18 यही छोड़ दिया इन्होंने एवरेज कॉस्ट। बताइए समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। चलिए जी। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका अगला डाउट था। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा था मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज MR इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, आल्सो फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग, आल्सो फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 4 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की 4 यूनिट बनाने में क्या रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू का मतलब क्या, कितना पैसा आ रहा है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा MR इज इक्वल टू है 7 माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, DRX अपॉन DX इज इक्वल टू 7 माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करिए, इसको dx को उधर ले जाइए, DRX इज इक्वल टू 7 माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें dx का मल्टीप्लाई कर दिया, तो DRX इधर रह गया और dx इधर हो गया। अब क्या करना है, अब मेरे को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा, वहाँ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आता हूँ।
पिक्चर करवाई थी सब आयुर्वेदिक की थी, मैं आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दूँगा अभी, है ना, मैं अभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड करूँगा, इनको चलेगी 1.5-2 महीने बहुत परेशान मुझे रात को सो नहीं। अच्छा मैं अभी ज़रा लेकर आ रहा हूँ सर, कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है तीनों को? हाँ, बस मैं ये क्वेश्चन करा कर ना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मेरे को ना कुछ काम है, कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, ये करा के मैं बंद कर रहा हूँ उसको। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे डी आर एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस 6 और x प्लस 2 के होल स्क्वायर को आप बोल दो x प्लस 2 की पावर -2 और dx। तो जब डी आर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू, जब 7 को इंटीग्रेट करेंगे, अब देख लेना भाई 7 अकेला है तो अब 7x हो जाएगा, जैसे हम 500 का पूछ रहे थे ना, ठीक है, तो अब 7 अकेला मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी के साथ, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये 7x हो गया माइनस ये 6 है, x प्लस 2 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और फिर x प्लस 2 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1, मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 और प्लस हो गया k, तो आर एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर -1 प्लस k। अब यहाँ पर क्या होता है, रेवेन्यू वाले क्वेश्चन में हमेशा ये होता है कि अगर मैं R0 ले रहा हूँ ना, तो R0 की वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपने x बनाया ही नहीं, आपने आपने कोई भी चीज़ जो है, मतलब एक भी आइटम आपने बेचा नहीं, जब आपने बेचा नहीं तो 1 भी रुपया नहीं आएगा, 1 भी पैसा नहीं आएगा, तो रेवेन्यू 0 हो जाता है। R0 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये मैं कर क्यों रहा हूँ, k की वैल्यू निकालने के लिए, तो R0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -1 प्लस k, और R0 कितना होता है 0, 0 इज इक्वल टू ये 0 है, ये बचेगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 प्लस k, 2 1 जा 2, 2 3 जा k, 2 3 जा 6 1, 0 इज इक्वल टू 3 प्लस k, ये बचा, k की वैल्यू आ गई -3, समझ गए। तो यहाँ से हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा आर एक्स, बस k की जगह आपको -1 डाल देना। तो आर एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस x प्लस 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 6 अपॉन x प्लस 2, और k की जगह आपको डाल देना -3। फिर वो पूछ रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग 4 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है इसमें कि 9th था ना, हाँ, तो रेवेन्यू फंक्शन तो हमारा सही आ गया, x की जगह 4 डाल देना है, तो R4 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 6 अपॉन 4 प्लस 2 -3, ये 1 हो गया, 7 4 का 28, 28 प्लस 1 -3, 29 -3 कितना हो जाएगा 36 रुपीज़, ठीक है, बस इतना कर लीजिए बेटा, बाकी मैं कल देखता हूँ, ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके।